अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम यूज़र अकाउंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमने सीरीज़ के शुरू में डिस्कस किया था कि हम अपने कंप्यूटर में एक या एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स को भी सेट कर सकते हैं। हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं और डिफरेंट पीपल जो है वो एक ही पीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम डिफरेंट यूज़र अकाउंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम जाते हैं स्टार्ट मेन्यू, सेटिंग्स, और सेटिंग्स की ऑप्शन में जाकर हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ योर अकाउंट, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं विंडोज़ 10 में आपके पास जो एक स्टार्ट स्क्रीन नज़र आती है, लॉक स्क्रीन, वो आपसे आपका ईमेल आपका वहाँ पर गिवन होता है और वो आपसे आपका पासवर्ड मांगती है। और जब आप पासवर्ड देते हैं तो तभी आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन आपको अपीयर होती है और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन अकाउंट के साथ कंप्यूटर पर साइन इन हूँ, इस वजह से मेरा यहाँ पर नेम, ईमेल और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। चूँकि जब आपने कोई और अकाउंट मैनेज नहीं किया होता तो जो एक अकाउंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का ही अकाउंट होता है। इसके अलावा मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में को मैनेज कर सकती हूँ यहाँ पर जाकर। और अगर मुझे अब यहाँ पर जो मुझे कह रहा है कि आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की ज़रूरत है इस पीसी पर, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी मैं साइन इन हुई हूँ इसके ऊपर, इस वजह से मुझे यहाँ पर वेरीफाई का प्रॉम्प्ट करा है। लेकिन आप हर किसी के पीसी पर उसको वेरिफिकेशन के लिए नोटिस नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरी पिक्चर आ रही है और इसके अलावा ये है कि क्रिएट योर पिक्चर, और यहाँ पे है कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और वर्क प्लेस सब कुछ। तो ये सारा कुछ तो हमने देखा ही तो हमारे अकाउंट का, यानी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है अपने यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, फैमिली एंड अदर यूज़र्स। अगर हम इसमें चाहें तो आप देखें कि आप अपनी फैमिली के यूज़र अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर पर, और दूसरे यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर पर। अगर मैं ऐड अ फैमिली मेम्बर के ऊपर क्लिक करूँ और मुझे अपने चाइल्ड का एक अकाउंट बनाना है अपने पीसी पर, लेट्स सपोज एक चाइल्ड का या कोई अडल्ट का अकाउंट बनाना है, तो भी देखते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड अ चाइल्ड, ऐड एन एडल्ट। तो हम चाइल्ड को भी ऐड कर सकते हैं, एडल्ट को भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ 10 पर कोई भी अकाउंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का ही अकाउंट मांगता है। इस वजह से यहाँ पर अगर मेरे पास एडल्ट का नहीं है और यहाँ से कोई और ऑप्शन भी नहीं है तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देती हूँ और हम अदर यूज़र का अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने किसी और को पीसी पर राइट देना है, किसी और का अकाउंट बनाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ऐड समवन एल्स टू द पीसी। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर भी वो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल अकाउंट यहाँ पर एंटर करूँ उस पर्सन का जिसको मैं इस कंप्यूटर पर जिसका मैं अकाउंट बनाना चाहती हूँ। तो अगर मेरे पास इसका ईमेल नहीं है तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकती हूँ, आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का उस पर्सन का माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट बना लूँ। तो अब मैंने अकाउंट भी नहीं बनाना है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी ऐड अ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे सिंपल कहेगा कि मैं इसका लोकल अकाउंट बना लूं और फिर मैं इस पर्सन का एक अकाउंट क्रिएट कर दूं इस पीसी पर, जो कि मुझे अकाउंट क्रिएट नहीं करना है अभी, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी। लेकिन जैसे ही आप किसी और का अकाउंट जो है वो अपने कंप्यूटर पर बनाएंगे, जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पर्सनल में जो चीज़ें थी, जो कि हम पिछले वाली सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी सी ड्राइव पर जो यूज़र का फोल्डर है, फिर जिसका भी आप अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे सी ड्राइव में वो यूज़र वहाँ पर ऐड हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके पिक्चर्स और आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो दूसरे यूज़र के पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट यूज़र अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं एक ही पीसी पर।